इंदौर सिंहासा की जमीन को लेकर लगातार आरोप प्रति आरोप के दौर जारी है। इसी को लेकर शकीर शेरी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने जमीन को लेकर एक खुलासा किया है और जमीन मालिक का वीडियो जारी किया है। जमीन मालिक जफरुल्लाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि अगर रहीम खान के पास रजिस्ट्री है तो देखिए, और मैं बहुत जल्द इंदौर आकर मीडिया और अधिकारी के समक्ष सबूत पेश करूंगा। सच क्या है, आइए सुनते उनकी जुबानी। कैसे भाईजान? वालेकुम। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसा साहब आपसे पत्रकार साहब चर्चा करना चाह रहे हैं, इनसे बात करिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इंदौर बोलिए। इंदौर में जो सियासा गांव में आपकी जमीन है, इसमें शाकिर शेरी और रहीम खान को जी, लेकर विवाद चल रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, मैं जफरुल्लाह पिता बरकतुल्लाह ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरी जमीन निजी संपत्ति है जो कि सियासा धार रोड पर स्थित है, के बारे में मैं इंदौर भूमाफिया निवासी खजराना द्वारा फैलाए जा रहे झूठे भ्रामक आरोप पूरी तरह से निर्धार है। इन गलत जानकारियों के कारण मेरी संपत्ति की छवि प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त मेरे मित्र शाकिर शेरी पर झूठे आरोप लगाकर मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कृपया यह जान ले कि मेरी जमीन से संबंधित सभी कानूनी और प्रशासनिक कार्य मेरे मित्र शाकिर शेरी ही संभालते हैं। मैं शीघ्र ही इंदौर आकर इस मामले को अधिकारी और मीडिया के सामने प्रस्तुत करूंगा और सभी तथ्यों को स्पष्ट करूंगा। इस मामले में सभी स्पष्टीकरण मेरे मित्र शाकिर शेरी देंगे। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर बिना प्रमाण के कोई भ्रामक जानकारी प्रस्तुत ना करे, और अगर ये जमीन इसने खरीदी है तो इससे एविडेंस लिए जाए कि रहीम खान रजिस्ट्री बता, तेरा नाम अगर तूने जमीन खरीदी है तो मुझे दस्तावेज पेश किए जाए। इसमें क्या रहीम खान की भूमिका क्या है? रहीम खान की भूमिका क्या है इसके अंदर? रहीम खान ब्रोकर है। इसने धोखे से हमारी जमीन वो साइन करवा के, और ये शाकिर शेरी भी उसमें गवाह है, इसने ले जाके साइन करवाए हमारे से और झूठी वो करी है इसने, और जमीन बेच दी इसने और पावर के नाम पर। क्या इसका जो नामांतरण होने का था, क्या आपने उस पर आपत्ति ली है? नामांतरण मेरी पहले की आपत्ति है उस पे, हाँ, नामांतरण पे। और मैंने एक जमीन मेरी 3.5 बीघा जो जमीन थी वो भी इसने अपना नाम कर ली। मैंने उसको दूसरी पार्टी को सौदा कर दिया था, उसके भी प्रमाण है मेरे पास। ये वो उसमें गवाही दे रहा है कि हाँ मैंने गलती से कर ली वो जमीन भी आपकी, तो वो भी नहीं वो कर रहा है। ये मैंने दूसरी पार्टी से बयाना ले रखा था। इसने वो जमीन भी सारी, इसने जमीन है ना ले जाके अपने नाम कर ली, उसके नाम करवा दी निवाड़िया के, सॉरी मोहनचूक और खंडेलवाल के। रहीम खान लगातार मंजूर बाकी बेग फिर का मैं सुनिए, रहीम खान लगातार मंजूर बेग जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका नाम भी आपकी जमीन के अंदर ले रहा है। क्या मामला है पूरा बताएंगे? नहीं, मैं नहीं जानता मंजूर बेग को। क्या मेरा मंजूर बेग से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप जब भी आपको टाइम मिले, आपको जब भी टाइम मिले आप इंदौर आइए और अपना पक्ष रखिए। तब तक के लिए शुक्रिया। भूमाफिया रहीम खान आपने देखा है, क्या है पूरा मामला, किस तरह का इसके ऊपर आरोप लग रहा है? भाई ये मामला ये है कि हमारी सियासत में जमीन थी जो ये हमको लेके गया, एक काम दिया था इसको 25 बीघा का। हमारा केस चल रहा था कि भाई ये केस देखना, तो ये जमीन का काम करता है। इन्हें बोला मामा मैं देख लूंगा। रहीम साहब ने बोला, मैंने ठीक है साहब। मैं लेके मेरे दोस्त जफरुल्लाह को मिलवाया। मैंने भाई ये हमने इसको काम दिया, वो उसमें अटल मटल करते रहा 2 महीने। फिर एक हमारी जमीन जो साफ सुथरी थी उसकी डायरी ये उठा के ले गया, कहता कि ठीक है मैं इसके अंदर भी कुछ आ रही है रुकावट तो ये भी देख लेता हूँ। वो उठा के ले गया और हमको उसने बोला कि भाई अब तुमको मेरे को रजिस्ट्री पावर देना है। हम पूरे परिवार सहित रजिस्ट्री पावर दिलाने लेगा। उस रजिस्ट्री पावर के लेने के बाद इनने क्या करा, इसने वो जमीन चूप खंडेलवाल को और सत्यम खंडेलवाल को, इनको उनने बेच दी। हमको नहीं मालूम।
जब हमको मालूम पड़ा, इनसे पूछा गया, हमने चुप खंडेलवाल को भी बोला तो कहने लगा भाई रहीम दलाल है, आप उससे बात करिए, उससे बात करिए। तो कहने लगा साहब ये गलती में मेरे से हो गई, मेरे को ये करना थी, वो करना थी, मैं आपको पैसा आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ। बस 2 साल से मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, 2 साल से कोई पैसे नहीं दिए। जो अकाउंट में डाले थे 9 CR, उसमें से भी इनने निकाल लिए। हमारे को 4 करोड़ 60 लाख रुपए अकाउंट में लेन दिए। बाकी इनने निजामुद्दीन, जावेद और रफीक के नाम से इनने निकाल लिया। हमसे इनने चेक भी ले लिए थे, प्लस मेरे अकाउंट में भी 10 लाख रुपए डाले इनने, वो भी ले लिए इनने। ठीक, अभी वो वर्तमान में तो जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पे कुछ भी नहीं होना है साहब, वो तो खाली पड़ी हुई हमारी जमीन है, हमारा कब्जा, वहाँ पे हमारी खेती बाड़ी होती है पूरी जमीन पे, हमारा उस पे स्टे भी है, आपत्ति भी है। कब्जा हमारा ये KYC कर रखी है हमने, सब चीजें। ये ज्यादा बीघा में, ये ज्यादा की है, ये 92 है, लेकिन नहीं वो 15 अंदर लोग नहीं है। बाकी जो भी बोल रहे थे वो गलत है। इसके अंदर मेन जफरुल्ला है, अफ्रीका में। अभी उन्होंने केसी लॉन्च कर दी अफ्रीका से, जो मैं इनके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। जी हमें अच्छा, आप हमारे माध्यम से क्या चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? मीडियम के माध्यम से जाते हैं कि खुलासा हो गया कि जमीन का वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। रहीम साहब कह रहे हैं कि वो तो हम पहचानते ही नहीं है। तो भाई फिर मेरे अकाउंट में आपने 10 लाख RK एंटरप्राइजेस के नाम से क्यों डाले और निकाल लिए? आप तो मुझे पहचानते ही नहीं हो। मेरे पास 2 साल की इनकी रिकॉर्डिंग है, पूरी जमीन दी, लेन देन पूरा मेरे पास है, जो मैं दे भी चुका हूँ। ठीक, उसके बाद फिर ये कहते हैं मैं साफ सुथरा हूँ। तो भाई फिर ये क्या पेपर में आ रहा है? इस मुद्दे को लेकर आप खासतौर प्रशासन के पेपर में और मीडिया में तो वो भी आपके खिलाफ खबरें हाँ, तो जो हमने मांगे ना, हमने नोटिस पहुंचा दिया, हमको प्रूफ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, हम जवाब देंगे। जो साथी जफरुल्ला साहब है वो कब तक इंदौर आएंगे? वो 8-10 दिन में आ रहे हैं और आपके सामने सब खुलासा कर देंगे। वो मैं जफरुल्ला साहब के नाम है, पूरे पावर उन्होंने मुझे दे रखे। मैं उनकी पूरी जमीन की देखरेख करता हूँ। सियासा में जमीन है, बांगरदा में जमीन है, इसलिए लतागंज में उनके बंगले हैं, उस सब पे केस चल रहा है, जिसकी देखरेख सब मैं करता हूँ। पूरे मुझे पावर दे रखे, अथॉरिटी दे रखी है उनकी, मैं यहाँ पे संभालता हूँ। पुलिस के पास बैठे, क्या जवाब मिला है पुलिस से? ठीक है, देख रहे हैं, सूचना कर रहे हैं, पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। पुलिस में मुझे फुल विश्वास है, फुल विश्वास है पुलिस पे। पुलिस सत्य का साथ देती है और देती रहेगी। मैं आवेदन मेरी मिसेज ने दिया था, सबको मिलकर आ गए कि वीडियो, कैसेट, वायर सब हो गया पुलिस का, वो सब। किसकी जमीनों की आप देखरेख करते हैं, इसके जमीन वाली है तो कोई पावर ऑफ अटर्नी? अभी आपको सुनाया तो सही, उन्होंने पूरी वीडियो बताई तो सही। आप देखिए, वो सब हमारा है। मेरे पास पूरा सब कुछ कंप्लीट है। मैं वक्त आने पे सब दिखा दूंगा, जैसे अभी दिखाया ना, ऐसा सब दिखाऊंगा। मैं तो सत्ता आदमी हूँ साहब। वो मेरे पे इल्जाम लगा रहा, हमने पैसे मांग रहा। आप पे कहाँ दिया कि मैं 1 करोड़ फिरौती मांग रहा हूँ? मैं तो अपने पैसे मांग रहा हूँ। जो तुमने जमीन करी उसके तुमने वादा करा था, अभी भी दुबई जाके बोल के कि पैसे, बहुत सारी चीज। कोई बात नहीं, सत्य जो सत्य वो सामने आ जाएगा ना, जो सत्य वो सामने आएगा। इल्जामात तो सब पे लगते हैं, उसके प्रूफ देना पड़ते हैं ना भाई। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ओपन कर दिया साहब। मंजूर बेग जी का नाम भी आ रहा है। मंजूर बेग का कोई लेना देना नहीं है, मंजूर बेग का कोई लेना देना नहीं है। मंजूर बेग मेरे बहुत अच्छे पारिवारिक, मैंने बता चुका हूँ, मेरे दोस्त थे, मेरे पापा ने पढ़ाया है, मेरे पापा मास्टर थे। मैं उस दिन ऑफिस में गए, 2 साल से परेशान कर रहे हैं, फिर उल्टी शिकायतें कर रहे हैं। तो मैंने मंजूर भाई साहब के पास गया, वो समाज सेवा है कि भाई साहब ये करना। उनके बड़े बड़े फोटो में इनके छोटे छोटे फोटो लगते थे, तो मैं इसलिए गया। मैंने भाई साहब, तो भाई साहब ने फोन लगाया। भाई साहब ने बोला भाई शाकी शेरी आई में इनका क्या लेन देन है, वो आप निपट लो आपस में जो भी है। तो वो मुझे उल्टी गाली गलौज करने लगे, आप शब्द बोलने लगे, उन्होंने फोन काट दिया, है ना। अब आपसे जो मांग रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ जो फिरौती मांग रहे हैं, तो आप उनकी रिकॉर्ड दीजिए भाई, आप उनकी दीजिए ना रिकॉर्ड की। ये मेरे से मांगा, आपने प्रस्तुत ही नहीं करी अभी तक। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर शेरी।